हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन से हम क्लास 9th फाउंडेशन बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ टिश्यूज़। देखो ऐसा है कि प्रीवियस सेशंस में हमने क्लास 9th फाउंडेशन बायोलॉजी के चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को पूरा कंप्लीट कर लिया है। मतलब उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हम एकदम डिटेल में जा कर के डिस्कस कर चुके हैं। प्लस उस चैप्टर के ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। मतलब फर्स्ट चैप्टर होता है कंप्लीट और अब बारी आती है सेकेंड चैप्टर की, दैट इज़ टिश्यूज़। अब देखो ऐसा है कि जब भी हम कोई नया चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आज के सेशन में हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। आज हम सबसे पहले ये पता करेंगे इस सेशन में कि टिश्यूज़ चैप्टर के अंडर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, समझने हैं, डिस्कस करने हैं। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम अपने न्यू चैप्टर टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। अब देखो ऐसा है कि इस नए चैप्टर की शुरुआत होगी फर्स्ट टॉपिक के साथ, और फर्स्ट टॉपिक होगा टिश्यूज़। मतलब ये है कि जो हमारा अगला सेशन होगा ना, नेक्स्ट सेशन, उसमें हम टिश्यूज़ के ऊपर ही चर्चा करेंगे। मैं आपको समझाऊंगी, एकदम डिटेल में जाके समझाऊंगी कि एग्जैक्टली टिश्यूज़ होते क्या हैं। ठीक है ना। लेकिन हाँ, अभी के इस सेशन में मैं आपको एक जनरल आइडिया, एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि एक टिश्यू होता क्या है। डिटेल में तो मैं आपको अगले सेशन में ही समझाऊंगी, लेकिन हाँ अभी एक जनरल आइडिया तुम लोग ले लो कि एक टिश्यू होता क्या है। देखो, जो हमारा पिछला चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर में हमने किसकी बात करी है? सेल की बात करी है ना। अरे अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ना द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उस चैप्टर में हमने सेल की तो बात करी है। सेल क्या होता है, सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो कंपोनेंट्स काम कैसे करते हैं, सब कुछ तो हम पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट हमने तो ये भी पढ़ लिया है कि एक सेल डिवाइड कैसे करता है, मतलब हमने सेल डिवीजन भी देख लिया है। तो सेल के बारे में काफ़ी सारी नॉलेज हमको मिल चुकी है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल चुकी है अपने पिछले चैप्टर से, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर से, है कि नहीं। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि अब आप लोगों को सेल क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये समझ में आ गया होगा। क्योंकि पिछला चैप्टर जो था हमारा, वो पूरा का पूरा सेल के ऊपर ही बेस्ड था। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर सेल के ऊपर ही तो बेस्ड था। कितना कुछ हमने सीखा है उस चैप्टर में सेल के बारे में। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि तुम लोगों को ये पता है कि सेल क्या है और सेल की इम्पोर्टेंस क्या है, सेल का सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी तुम लोग समझते हो। ठीक, अब सुनो, मेरे पास है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मेरे पास है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी बनी होती है केवल एक सेल से। या आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, मेरे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में केवल एक ही सेल होता है ना। तो उसको हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। ये वही सारी बातें हैं जो मैं आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि भाई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केवल एक ही सेल है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है केवल एक सेल से। ठीक है ना। तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है,
मैं बात कर रही हूँ अभी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि भैया वो जो ऑर्गेनिज्म है ना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसको तो उसकी लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में ले दे करके केवल एक ही सेल है, उसकी बॉडी ले दे करके केवल एक ही सेल से बनी हुई है। तो जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे वो उसकी बॉडी का जो इकलौता सेल है वही करेगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बॉडी में केवल एक ही सेल है, तो जो भी काम करने होंगे, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, जो भी प्रोसेसेस परफॉर्म करनी होंगी, वो इकलौता सेल ही करेगा। कोई चिंता की बात ही नहीं, कोई स्ट्रेस ही नहीं है, कोई लोड ही नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ? देखो, पहले के टाइम पर तो क्या था ना कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही रूल करते थे हमारे प्लैनेट पर। लेकिन फिर क्या होता है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ना। पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते थे। प्रोकैरियोट्स जो हैं हमारे अर्थ पर जो है रूल करते थे। फिर इसके बाद में यूकैरियोटिक सेल्स आए, यूकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोट्स बने। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब प्रिमिटिव टाइप के सेल, पुराने ज़माने के सेल, मतलब एकदम बेसिक टाइप के सेल कि ना वेल डेवलप्ड या ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, ना सेल ऑर्गेनल्स होंगे, बस राइबोसोम्स होते हैं 70s टाइप के। प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको यही तो बताया है कि वो एकदम प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, एकदम बेसिक टाइप का सेल होता है। सब बेसिक फीचर्स ही आपको देखने को मिलते हैं कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तक नहीं होता है, सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, वो भी 70s टाइप के। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल से ही यूकैरियोटिक सेल्स आने लग गए। फिर यूकैरियोटिक सेल्स से यूकैरियोट्स बनने लगे, है कि नहीं? तो ये जो एडवांसमेंट है ना बेटा, ये एडवांसमेंट आप बोल सकते हो कि ज़िंदगी का नियम है कि एडवांसमेंट जो है ना वो होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। आप उसको इवोल्यूशन बोल सकते हो कि इवोल्यूशन होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। तो पहले के टाइम पे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे कि हाँ बॉडी में एक ही सेल है, कोई चिंता की बात नहीं है, जो भी काम करना होगा वो एक ही सेल कर लेगा, कोई लोड ही नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने लग गए। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जैसे कि मैं अगर बात करूँ एक ऑर्गेनिज्म की, तो उसकी बॉडी में अब एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हैं। पहले तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, एक ही सेल वाले होते थे। फिर क्या हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, एडवांसमेंट देखने को मिलता जा रहा है कंटिन्यूसली। अब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आया है जिसकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स हैं, सपोज 100 सेल्स हैं, 100 सेल्स हैं। अब यार अगर 100 सेल्स बोलेंगे कि हम तो एकदम इंडिपेंडेंट हैं, हम तो एकदम इंडिपेंडेंट है, हम तो जो है सारे काम कर लेंगे, हर एक सेल बोलेगा, 100 में से हर एक सेल बोलेगा कि यार हम तो इंडिपेंडेंट है, हम तो सारे काम कर सकते हैं, हम तो डाइजेशन भी कर सकते हैं, रेस्पिरेशन भी कर सकते हैं, एक्सक्रीशन भी कर सकते हैं, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो जो है ना बहुत ही क्या बोलते हैं मल्टीटास्किंग है, हम मल्टी टैलेंटेड हैं। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केवल एक ही सेल होता है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर केवल एक ही सेल होता है तो कोई चिंता की बात ही नहीं होती, क्योंकि एक ही सेल को क्या करना है, सारे काम करने हैं। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक से ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स आ गए, सपोज 100 सेल्स आ गए, तो ऐसे तो सेल्स के बीच में जो है ना लड़ाइयाँ होने लगेंगी। एक बोलेगा कि मैं करूँगा डाइजेशन, तो दूसरा बोलेगा कि क्या मैं नहीं कर सकता, क्या मैं भी करूँगा डाइजेशन। एक बोलेगा कि मैं रेस्पिरेशन करूँगा, तो दूसरा सेल बोलेगा कि तो क्या मैं नहीं कर सकता रेस्पिरेशन, मैं भी करूँगा। तो ऐसे तो एकदम हौश पौश मच जाएगी ना। इसीलिए टिश्यूज़ आए। टिश्यूज़ आए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो सपोज यहाँ पर 100 सेल्स थे, अब मैं सारे 100 सेल्स तो नहीं बना सकती हूँ, पर तुम लोग समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। मान लेना कि मैंने 100 सेल ही बनाए हैं, तो यहाँ पे 100 सेल्स थे, सब जो है ना आपस में लड़ाई कर रहे हैं। 100 सेल्स थे और सारे के सारे 100 सेल्स क्या वो कर रहे हैं,
आपस में जो है ना लड़ाई कर रहे हैं कि नहीं हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने उठा करके इन 100 सेल्स को कुछ कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। इन 100 सेल्स को आप बोल सकते हो कि कुछ कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। देखो जैसे कि एक ये ग्रुप बन गया, जैसे कि एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया। तो हुआ क्या, एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 100 सेल्स आ गए थे। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 100 सेल्स आ गए थे और वो 100 के 100 सेल्स अब आपस में झगड़ा कर रहे थे। एक बोलता है कि मैं ये करूँगा, दूसरा बोलते तो क्या मैं नहीं कर सकता, क्या मैं भी करूँगा, ये वो। अब देखो यार, सारे सेल्स सारे काम करने लगे तो फिर तो हो गई, बच जाएगी बैंड। इसीलिए हमने क्या करा, उन सभी के सभी 100 सेल्स को कुछ कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया कि ये बन गया एक ग्रुप, ये बन गया एक ग्रुप, ये बन गया एक ग्रुप और ये बन गया एक ग्रुप। और आपको पता है क्या, ये जो मैंने ग्रुपिंग करी है ना, ये जो एक ग्रुप मैंने बनाया है सेल्स का, इसी सेल्स के एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू। कितना गंदा लिखा है, अच्छे से लिखूंगी, रुक जाओ। आई बात समझ में? यहाँ पर जो मैंने ग्रुपिंग कर दी ना, सेल्स को मैंने ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि तुम ये ग्रुप, तुम्हारा ये ग्रुप, तुम्हारा ये ग्रुप, तुम्हारा ये ग्रुप। तो ये जो मैंने सेल्स का ग्रुप बनाया ना बेटा, इसी को हम बोलते हैं एक टिश्यू। ये जो मैंने दूसरा ग्रुप बनाया है सेल्स का, इसको भी हम बोलेंगे टिश्यू। ये जो मैंने तीसरा ग्रुप बनाया है सेल्स का, इसको भी हम बोलेंगे टिश्यू। और ये जो मैंने फोर्थ ग्रुप बनाया है सेल्स का, इसको भी हम बोलेंगे टिश्यू। तो यहाँ पे आपने देखा कि 4 टिश्यूज बन गए, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो कुछ तो दिमाग में गया होगा कि अगर एक टिश्यू को डिफाइन करने के लिए आ जाए तो एक टिश्यू होता क्या है, सेल्स का एक ग्रुप, दैट्स इट। एक टिश्यू क्या है, सेल्स का एक ग्रुप, सेल्स का एक क्लस्टर, बस। अब ये जो डेफिनेशन है, ये अभी आपके समझने के लिए काफ़ी है। मतलब ये जो डेफिनेशन है टिश्यू की, ये कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। लेकिन आज तो तुम ये समझ सकते हो ना कि यहाँ पर देखो मैंने क्या किया था, सेल्स को मैंने ग्रुप में ही तो डिवाइड किया था ना, कि ये सेल्स इस ग्रुप में, ये सेल्स इसमें, ये सेल्स इसमें, ये सेल्स इस ग्रुप में। तो ये जो मैंने सेल्स के ग्रुप्स बनाया ना बेटा, इन्हीं ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज बोलते हैं। तो एक टिश्यू क्या है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज अ टिश्यू, तो तुम क्या बोलोगे कि मैम आपने जो पढ़ाया है उसके हिसाब से टिश्यू क्या है, सेल्स का एक ग्रुप है, सेल्स का एक क्लस्टर है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो डेफिनेशन है एक टिश्यू की, अभी ये इनकम्प्लीट है। सही तो है, लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है। अभी इसको हमें कंप्लीट करना होगा। कब करेंगे, अगले सेशन में। तभी तो मैंने बोला कि बेसिक अभी समझ लो, डिटेल में तो मैं आपको अगले सेशन में ही पढ़ाऊंगी। अब डेफिनेशन को कंप्लीट कैसे करेंगे सीखेंगे अपने अगले सेशन में। अब सुनो, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट में प्लांट सेल्स होते हैं और एनिमल्स में एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक वैसे ही प्लांट में प्लांट टिश्यूज होते हैं और एनिमल में एनिमल टिश्यूज होते हैं। तो इस चैप्टर में हमें दोनों के ही टिश्यूज पढ़ने हैं, मतलब हमको प्लांट टिश्यूज भी पढ़ने हैं, हमको एनिमल टिश्यूज भी पढ़ने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, प्लांट टिश्यूज में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जो प्लांट टिश्यूज होते हैं ना, जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं उनको हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं 2 कैटेगरीज में। जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं बेटा, प्लांट टिश्यूज, हम उन सभी प्लांट टिश्यूज को ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं 2 कैटेगरीज में। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और एक होते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो मेरी बात ये गांठ बांध लो कि जितने भी प्लांट टिश्यूज होते हैं उन सभी को हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं 2 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरी कैटेगरी होती है परमानेंट टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आते हैं कौन कौन, मैं बता देती हूँ आपको, पहले मैं ये थोड़ा रब कर लूँ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में आपको पढ़ने हैं 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
कौन कौन से? एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। आई बात समझ में? तो जितने भी प्लांट टिश्यूज हैं उनको हम ब्रॉडली डिवाइड कर देते हैं दो कैटेगरीज में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर आपको 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ने हैं। कौन कौन से? एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये सुन लो कि एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये दोनों ही मदद करते हैं प्लांट की लंबाई बढ़ाने में। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये दोनों ही मदद करते हैं प्लांट की लंबाई बढ़ाने में। यार देखो, जब तुम एक छोटा सा पौधा लगाते हो वो इतना सा होता है, धीरे 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 करके उस पौधे की लंबाई बढ़ती जाती है और कुछ सालों में वो एक बढ़िया सा पेड़ बन जाता है। तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ हुई है ना। ग्रोथ कैसे हुई है? लंबाई कैसे बढ़ी है? तो एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टेम की मदद से। अब देखो, जब एक प्लांट ग्रो करता है तो वो सिर्फ लंबाई में नहीं बढ़ता, वो चौड़ाई में भी तो बढ़ता है ना। मतलब वो मोटा भी तो होता है ना। मोटा कौन बनाता है? मतलब प्लांट की चौड़ाई। प्लांट की चौड़ाई कौन बढ़ाता है? गर्थ कौन इंक्रीज करता है? लेटरल मेरिस्टेम। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के अंदर हमें 3 और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ने होंगे, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। अभी के लिए मैंने आपको इतना बता दिया है कि एपिकल एंड इंटरकैलरी ये दोनों प्लांट की लंबाई बढ़ाने में मदद करते हैं और लेटरल प्लांट की चौड़ाई को, गर्थ को इंक्रीज करने में मदद करता है। फिर हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। अब परमानेंट टिश्यूज भी 2 तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है? तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम पढ़ेंगे ये 3 टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम बात करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम की। अब देखो, ऐसा है, आपको पता है प्लांट की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, वो क्या करती हैं? मिट्टी से पानी अब्जॉर्ब कर लेती हैं, है ना। जैसे कि देखो, यहाँ पे जड़ें हैं, रूट्स ने क्या करा? मिट्टी से, सॉइल से पानी अब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो ऊपर वाली पत्ती है ये रो रही है। क्यों रो रही है? पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो रूट्स बोलेंगी, जड़ें बोलेंगी प्लांट की कि यार हमने तो पानी अब्जॉर्ब करके रखा हुआ है, तुम आके ले जाओ। तो पत्ती बोलेगी कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं जो है नीचे तक कैसे आऊँ, रूट्स तक, और जो है मैं कैसे पानी लेकर के जाऊँ? मैं नहीं लेके आ सकती, मुझे तो पानी चाहिए। रूट्स, तुम एक काम करो, तुम ऊपर आओ और तुम जो है मुझे पानी दे करके जाओ। तो जड़ें बोलेंगी कि भैया हम भी अपनी जगह से नहीं हिल सकते हैं, अगर तुम नहीं हिल सकती तो हम भी नहीं हिल सकते, क्या करा जाए? जाइलम का इस्तेमाल किया जाएगा। जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो क्या करता है? जड़ों ने जो पानी अब्जॉर्ब करके रखा है ना, उस पानी को डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक लेकर के जाता है। जाइलम एक इतना बढ़िया टिश्यू है कि वो क्या करता है? जड़ों ने जो पानी अब्जॉर्ब करके रखा है ना, पानी और मिनरल्स अब्जॉर्ब करके रखे हैं, उनको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। जैसे पत्ती रो रही थी कि मुझे पानी चाहिए, जाइलम बोलेगा कोई चिंता की बात नहीं है, मैं तुमको पानी ला करके दूंगा। तो जाइलम क्या करेगा? जड़ों ने जो पानी अब्जॉर्ब करके रखा है ना, उस पानी को इस पत्ती तक पहुंचा देगा। अब क्या हुआ? अब जो है ये वाली जो आप बोल सकते हो कि जो जड़ है, चलो ये जड़ नहीं तो चलो यहाँ पर एक फूल है, ठीक है ना, यहाँ पर एक फूल है। अब ये फूल रो रहा है, क्यों रो रहा है? कि मुझे खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए।
या जो रूट है वो रो रही है मुझे खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, तो ये वाली पत्ती बोलेगी कि मैंने खाना बना के रखा है तुम आके लेके चले जाओ। तो जड़ बोलेगी या ये फ्लावर बोलेगा कि हम कैसे आए, हम नहीं आ सकते, तुम आ जाओ। तो लीफ भी बोलेगी कि मैं भी कैसे आऊँ, मैं नहीं आ सकती। तो फिर हम मदद लेंगे फ्लोएम की। फ्लोएम एक इतना बढ़िया टिश्यू है कि लीव्स में जो खाना बनता है ना, उस खाने को फ्लोएम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट सेल्स में जो है भेज देता है। फ्लोएम एक इतना अच्छा टिश्यू है कि ये क्या करता है कि प्लांट की लीव्स ने जो खाना बनाया है उस खाने को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक, तो ये वाटर कंडक्ट करता है, ये फूड कंडक्ट करता है। ये हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज में हम बात करेंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा की। मेरिस्टेमेटिक में हम बात करेंगे एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी की। और यहाँ पर खत्म होगा हमारा प्लांट टिश्यूज और फिर शुरू होगा एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज में हम सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। बड़ा मज़ेदार टिश्यू होता है ये, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे मसल टिश्यू की। देखो हमारे पास ना 3 तरह की मसल्स होती हैं। एक तो हाथ पाँव की मसल्स जिन्हें हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। क्यों? क्योंकि ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं। एक हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसल्स होती हैं और एक हमारे हार्ट की मसल होती है। हार्ट की मसल सबसे स्पेशल होती है, उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल। ठीक है ना। बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मसल्स अलग होती हैं। अच्छा, उनकी मसल्स पे मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सपोज हमारे स्टमक की मसल्स हैं। अरे स्टमक भी क्या है, एक ऑर्गन ही तो है। उसकी जो दीवार है वो किसकी बनती है, मसल्स की बनती है। तो स्टमक की जो दीवार में मसल्स हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है ना। अगर हम बोलें कि अरे स्टमक तुम कितना काम करते हो, एक काम करो तुम ना एक दिन डाइजेशन मत करो, तो आपको क्या लगता है आपके ऐसा बोल देने से स्टमक के वॉल की जो मसल्स हैं वो काम करना छोड़ देंगी क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे कि हार्ट की जो मसल है उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल, है ना। उस पर भी हमारा जोर नहीं है कि हम बोलेंगे कि अरे हार्ट की मसल्स रुक जाओ या बढ़ जाओ, तो वो नहीं रुकने वाली। उनको जैसे काम करना होगा वो वैसे करेंगी। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमारा कंट्रोल किस पे होता है, हमारे हाथ पाँव की मसल्स पर। कि आज मेरा मन है तो मतलब अभी मेरा मन है तो मैं खड़ी हुई हूँ, मैं अपने पैरों की मसल से बोलूँगी कि पैरों की मसल्स अभी मुझे खड़े रहना है, तो मसल्स हेल्प करेंगी। अगर मैं डिसाइड कर लूँ कि नहीं मुझे तो बैठना है, तो मैं अपने पैरों की मसल से बोलूँगी कि पैरों की मसल्स मुझे बैठना है, पैरों की मसल्स मुझे बैठना है, बैठने में मदद करो। तो पैरों की मसल्स मेरा कहना मानेंगी और बैठने में मेरी मदद करेंगी। मुझे दौड़ना है तो मैं अपने हाथों और पैरों की मसल से बोलूँगी कि मसल्स मुझे दौड़ना है, दौड़ने में मदद करो, तो वो मेरी मदद करेंगे। मतलब क्या कि मेरे हाथ पाँव की जो मसल्स हैं उन पे मेरा कंट्रोल है, किसी और पे नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 3 तरह की मसल टिश्यू की। फिर हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। देखो नाम से समझ में आ रहा है कनेक्टिव टिश्यू कि ये क्या करेगा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एरियोलर टिश्यू की। ये कनेक्टिव टिश्यू के ही टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले हम बात करेंगे एरियोलर टिश्यू की। ये बेसिकली हमारी स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। डेंस रेगुलर टिश्यू में हम बात करेंगे लिगामेंट्स की एंड टेंडॉन्स की। लिगामेंट्स क्या होते हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले। टेंडॉन्स क्या होते हैं, हड्डी को मसल से जोड़ने वाले। ठीक। फिर एडिपोज टिश्यू, ये वो टिश्यू होता है जो फैट स्टोर करता है। जो भी हम फैट खाते हैं ना वो कहाँ जाके स्टोर होता है, तो एडिपोज टिश्यू में ही होता है। तो ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है। दिस इज फैट स्टोरिंग टिश्यू। ठीक। फिर इसके बाद में स्केलेटल टिश्यू में आएंगी हमारी हड्डियां और कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक। फिर फ्लूइड टिश्यू में ब्लड और लिम्फ। कहने को टिश्यू है लेकिन टिश्यू कैसा है, फ्लूइड है नेचर में, बहता है, ब्लड एंड लिम्फ। और लास्ट होगा नर्वस टिश्यू जिसमें हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की।
तो एनिमल टिश्यू में हमको ये सब पढ़ना है। एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू में हम 3 तरह की मसल टिश्यूज पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में हम बात करेंगे एरियोलर टिश्यू की, डेंस रेगुलर टिश्यू की, जिसमें हमें पढ़ना होगा लिगामेंट्स एंड टेंडॉन्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं बेटा, लिगामेंट्स जो हैं वो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं, जो टेंडॉन्स हैं वो मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं। एडिपोज टिश्यू हमारे स्किन के नीचे होता है, फैट स्टोर करता है। स्केलेटल टिश्यू में हम बात करेंगे बोन्स एंड कार्टिलेज की। फ्लूइड टिश्यू में हम बात करेंगे ब्लड एंड लिम्फ की। एंड नर्वस टिश्यू में हम बात करेंगे किसकी, न्यूरॉन्स की। तो कुछ इस तरह से हम अपने इस पूरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। मैं ये मान के चलती हूँ कि जो मेरी पूरी प्लानिंग है इस चैप्टर टिश्यूज़ की वो आपको समझ में आई होगी। मतलब कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं ये आपको समझ में आया होगा। तो जी आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है टिश्यूज़ वो कवर करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको प्लांट टिश्यूज़ भी पढ़ाऊँगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ाऊँगी। तो अगले सेशन में हम मिलेंगे और बात करेंगे टिश्यूज़ के ऊपर, और प्लांट टिश्यूज़ में मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के ऊपर, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक आपको क्या करना है, विजिट करना है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। कैसे, कुछ नहीं, गूगल पे टाइप करना magnetbrains.com। जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप उसको विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नज़र आएगा। इसी ऑप्शन में आपको जाना है कहाँ, आपको जाना है नीट के ऑप्शन में। जैसे ही जाओगे तो नीट की तैयारी के लिए जो भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट्स जिस भी क्लास के रिक्वायर्ड हैं वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। यहीं पर आपको मैं दिखूंगी, मेरा मुंह दिखेगा नीट बायोलॉजी फाउंडेशन में। बस आपको यहीं जाना है, इस पर क्लिक करना है। तो देखो फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका है ना, फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका है। तो फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर्स अलॉन्ग विथ DPPs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर अपना हो चुका है तो उस फर्स्ट चैप्टर के सारे लेक्चर्स, टॉपिक वाइज लेक्चर्स अलॉन्ग विथ DPPs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एकदम सीक्वेंस में प्रॉपरली अरेंज्ड। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।